अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/9/2021। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा की पढ़ाई है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। जैसे देखो दुनिया में तो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं ना, वो तो भिखारी हैं, वो भी निर्विकारी प्रिंस के आगे, राधे कृष्ण आदि सबके आगे नमन करते हैं, झुकते हैं। बाबा कहते मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ, लेकिन बाबा को आना पड़ता है ब्रह्मा के तन में। तो कई मूंझते हैं, क्योंकि बाबा गुप्त है। सामने क्या दिखता है, साकार में क्या दिखता है, ब्रह्मा बाबा दिखता है, तो मूंझे जाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे मैं तो निराकार हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए मुख चाहिए, शरीर चाहिए, उनके द्वारा ही तो मैं तुम बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। देखो ये जो ब्रह्मा बाबा है, ये भी नारायण का भगत था। अब अंतिम जन्म में इनको भी मालूम नहीं था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ। तो मीठी शिक्षाएं बाबा दे रहे। बाबा कहते बच्चे किसको भी तुम ये नहीं कहो कि भक्ति नहीं करो। जैसे जैसे वो लोग ज्ञान की गहराइयों को समझते हैं ना, आप ही भक्ति छूट जाएगी। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कई नहीं भी समझ पाते इस बात को, संशय भी आ जाता है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। कौन पढ़ाता? स्वयं भगवान। प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच्य शब्द बोलते हैं, बाबा जब भगवानुवाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी, अज्ञानी नहीं, बच्चे भी मूंझ जाते हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि भगवान गुप्त है। तो वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच्य बोला। दिखने में ब्रह्मा बाबा आते, तो
इन्होंने बोला ऐसा कई समझते हैं, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश करके तुमको पढ़ाता हूँ, और इसमें निश्चय होना बहुत जरूरी है, तब तो अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। तो ये बात बुद्धि में बिठानी है कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहता है? ये भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही तो कहते भगवानुवाच, नया तो ऐसे ही समझेगा यही बोल रहे हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। मुरली कौन चला रहा, ज्ञान कौन सुना रहा है, बच्चे जानते, शिव बाबा सुनाते, भगवान सुनाते हैं। ये कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, ये नई बात है ना, इसीलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है तो जरूर ना, इसलिए एक शास्त्र देवी देवता धर्म का गीता वो फेमस है और उसी में भगवानुवाच है। नर से नारायण अथवा श्री कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए बाबा कहते मैं योग और ज्ञान सिखलाता हूं। ऐसा बनाने के लिए मैं तुम बच्चों को ज्ञान योग सिखलाता हूं। अच्छा, इनसे और क्या चाहिए? तुमको राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बना देता हूं। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना, विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। जो विकारी प्रिंस है आज भी देवताओं के पास नमन करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। नशा चढ़ाओ, खुशी की बात बाबा बता रहे, हम क्या बन रहे, कौन पढ़ा रहा है। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से तो बनेंगे ना, बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बनते, पढ़ना होगा। बाबा भी कहते हैं डॉक्टर बैरिस्टर कहेंगे, स्टूडेंट को कहेंगे कि मैं तुमको डॉक्टर बैरिस्टर बनाता हूं, परंतु कब बनेंगे वो? जब पढ़ेंगे तब तो बनेंगे ना, पास होना पड़ेगा, पढ़ना होगा, तब तो वो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीत समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसीलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया। अपना चित्र बना हुआ है, नीचे राधे कृष्ण, ऊपर लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते बच्चे इन्हों का ही तो स्वयंवर के बाद नाम बदली होता है, और बाबा ऐसा बना रहे हम बच्चों को। अभी बाबा अच्छी रीत समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था,
ब्रह्मा बाबा नंबर 1 भगत था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की या नारायण की भक्ति किया, बातें की। अभी हम समझते हैं कि हमने कृष्ण की किया या नारायण की किया, बातें की है, क्योंकि कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है। ब्रह्मा की आत्मा, नारायण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है और भविष्य में वो श्री कृष्ण बनती है। बाबा कहते, बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठकर सांवरे बन जाएंगे। ये है कंसपुरी। मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूं। खुशी की पॉइंट्स बाबा बहुत बता रहे, याद रखेंगे तो कभी भी सामने दुख की बात आएगी ना, दुख फील नहीं होगा, ताकत आ जाएगी। मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने आया हूं। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण नहीं है। मैं आया हूं तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने, जो इस दुनिया में कोई नहीं है। बनना कैसे है? योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती है, फिर बंदूकें तलवारों से हुई और अब होती है बॉम्ब्स से। शुरू में पहले ये बॉम्ब्स आदि नहीं थे, तीर कमान, फिर बंदूक बनी, तलवारें, जो भी साधन बनते गए यूज करते। अभी देखो बंदूक तो कॉमन लोग भी रखते हैं, खत्म करने को देरी नहीं करते, और बॉम्ब्स भी यूज करते रहते। खुद कहते हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे, इधर जाने की जरूरत नहीं, घर में भी बैठे होंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, ये पाठशाला है। फिर बाबा याद करा रहे, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण बनाता हूं, उनके जैसा बनाता हूं। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग में था, अब वो 84 जन्म लेकर कलयुग में बेगर बन गया। भारत में उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते हैं, तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? ये पॉइंट उनको बता सकते। उन्होंने तो जन्म लिया, माता के गर्भ से जन्म लिया, तो मृत्यु भी होगा। भगवान तो निराकार है, वो है एक रचयिता और बाकी सब रचना। तब तो कहते ना कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे होगी? इसलिए तो ये संबंध बाबा ने हमारा पक्का किया। तुम वर्षा एक बाबा से लेते हो, वो भी किस भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते हैं कि हम पतित बन गए, पावन बनाने के लिए आओ। तो बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं
अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसीलिए वानप्रस्थी हो। ये पक्का करें, हम याद रखें हम कौन है, वानप्रस्थी। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके। ये ज्ञान है एक बाबा के पास, वही पतित पावन है, निराकार है, पावन बना के ले जाएगा। बाबा कहते मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने उसे तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा बोलेगी कैसे। भगवान वाच्य मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को पुनर्जन्म लेना पड़े, अंडरस्टूड है। मृत्यु होगी फिर जन्म लेगी आत्मा। मैं तो एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रकृति का आधार चाहिए। मैं इसमें बैठ के तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, बाबा को तो सपने में भी नहीं था भगवान मेरे अंदर आएगा। बाबा कहते ये तो धंधा करता था जवेरी का, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो करण करावन होने कारण इससे कर्तव्य कराते रहे। शिव बाबा करण करावनाथ, ब्रह्मा से किया भी और कराया भी, अभी भी करा रहे। यह भी तो सीखता जाता है। ब्रह्मा बाबा भी सीखते, अभी तो बाबा अव्यक्त बन गए, लेकिन बाबा कहते ये भी सीख रहे शिव बाबा से। तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, पर सुनता हूं पहले मैं। अब ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। सभी बच्चों को बाबा पढ़ाते, सबसे पहले कौन सुनता? ब्रह्मा बाबा। क्यों? यहाँ मुख है, इधर पास में कान है, तो ब्रह्मा बाबा सुनते। ये भी कितनी रमणीक बातें हैं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूं, परंतु इनकी आत्मा भी तो पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूं, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। ये है पावन बनने की बात। ये संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम कौन है? श्री कृष्ण। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री न कुछ कम हो जाती। एक बार आत्मा ने जन्म लिया, वर्ष बीतते गए, डिग्री में फर्क आता। श्री कृष्ण एकदम प्योर, फिर नारायण बनता, कुछ वर्षों का फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। और बच्चे के रूप में कितना उनका देखो सब प्यार करते, झूले में झुलाते, ऐसा बच्चा चाहिए। नाम है कृष्णपुरी और इनको कहेंगे कंसपुरी। बाकी कहानी बना दिया उन्होंने कृष्ण और कंस का। बच्चों को समझाया है परिपक्व अवस्था होने से न भक्ति आप ही छूट जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी है, करने वालों को करने दो। अवस्था अच्छी हो जाएगी, आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को भी ऐसा नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो। उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान देकर स्वर्ग का प्रिंस बनाते। हमारा काम है बाबा का ज्ञान सुनाना। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से राजयोग द्वारा बन रहे। तुमको भी पुरुषार्थ करके बाबा को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर, वही आकर के नई सृष्टि रचते हैं। वो करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। पूरा मकान जब खराब हो जाता है तो उसको तोड़ के नया बनाना होता है ना।
जब थोड़ा थोड़ा खराब होता है तो रिपेयरिंग से काम चलता है, रिन्यूएशन से काम चलता है। तो पुराना तो बनना पड़े, तब तो बाबा को आना पड़े ना नया बनाने। सतयुग त्रेता में बाबा नहीं आते, जरूरत ही नहीं, मकान नया है। कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल दिया और युगे युगे लिख दिया। कल्प अक्षर भूल गए, युगे युगे। फिर देखो बाबा क्या कहते, बाबा कहते चलो ठीक है, अगर युगे युगे भी कहा तो कितनी बार हुआ? तो उन्हों के हिसाब से तो 4 युग है, तो 4 अवतार हो गया। अच्छा, संगम युग भी अगर पकड़ो तो 5 हो गया, 5वां संगम युग। अच्छा, 5 अवतार मानो, परंतु इतनी कच्छ मच्छ परशुराम अवतार, पता नहीं क्या क्या बातें लिख दी शास्त्रों। 10 अवतार, 24 अवतार। अच्छा, अंत में पेट नहीं भरा हमारा, कण कण में भगवान। एक पिक्चर भी बना दिया, कण कण में भगवान। धर्म का नाम, भारत का नाम सब बदली कर दिया। हिंदू धर्म कह दिया, भारत को हिंदुस्तान कर दिया। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान उसको कह देते। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? बाबा कहते भारत का नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य, तो शब्द क्या आता है? भारत शब्द आता है उसमें, तो उसमें भारत अक्षर आया। बाप समझाते कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति किया, अरे द्वापर से किए। अच्छा, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर शिव की भक्ति करते थे, जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, और अभी फिर स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आए हैं। तो पतित शरीर में बैठ करके बताते हैं कि मैं आता हूं पतित शरीर, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में फिर मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते। नेचुरल है, बाबा पावन बना के जाते तो हम बड़े मंदिर बनाते। कितनी क्लियर बात है, स्पष्ट बात है, सरल बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई। ब्रह्मा में गीता पढ़ना छोड़ दिया। बाबा रोज गीता पढ़ते थे, ट्रॉवेल में भी पढ़ते थे। बाबा ने प्रवेश किया, छूट गई भक्ति, छूट गई, अनायासी तो छोड़ा। तो तुमको कोई को ये नहीं कहना है कि भक्ति नहीं करो। सुना, कई बच्चे डिससर्विस भी करते हैं, घर में बोलेंगे भक्ति की जरूरत नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, डिससर्विस होती है। अब तुम बच्चों को समझाते हैं, फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूं। कृष्ण की फिर 8 डिनास्टी, 8 चलती है ना। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। पहले प्रिंस, फिर बड़ा होके किंग। 8 पीढ़ी चलती है। उस समय तो दूसरी कोई राजा ही होती नहीं ना। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ चला गया, तो क्या कहेंगे? कॉमन, स्वर्गवासी हो गया। समझते आत्मा और शरीर दोनों चले गए, लेकिन शरीर तो यहाँ छोड़ के गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब कि वो पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई। अच्छा, फिर रोने की क्या दरकार है? खुशी की बात है, स्वर्ग पधारा। स्वर्ग अब यहाँ है क्या? पर समझते नहीं। फिर कह देते सब ईश्वर का हुक्म, उसके हुक्म से चलता। सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के ही रूप है, सारे भगवान के रूप है। परंतु बाबा कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं?
बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाते, प्रॉपर्टी देते हैं। बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार मिलता है। बाबा कहते अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी सब खत्म होने वाली है। फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? रहेगा ही नहीं कोई। इतना समय है कहाँ जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने ना, बड़ा हो तो मालिक बने। टाइम ही नहीं है, किसको इतना टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। क्यों? विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य कहते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां विनाश विनाश कहती रहती। बाबा ने एक कहानी याद कराई। शेर आया, आखिर आ गया, खा गया। सबको पता है ना। एक गांव में एक बच्चे ने, लड़का था, तो जंगल में गया तो उसको मस्ती सूझी। तो उसने क्या किया, गांव वालों को एकदम जोर से चिल्ला के बोला, शेर आया, शेर आया। तो सब उसको बचाने आ गए, देखने आ गए। उसने झूठ बोला था। फिर क्या हुआ, जब दूसरी बार सच में शेर आया और उसने चिल्लाया, कोई गांव वाला आया नहीं। उनको लगा ये झूठ बोलता है, पहले भी किया है, और उसको सचमुच आके खा गया। तो दुनिया में भी कहते, ब्रह्मा कुमारियां कहती विनाश होगा विनाश होगा। कहाँ का विनाश है? लेकिन अब तो सचमुच होने वाला है, चाहे कोई माने या न माने। आया और खा गया शेर। अब समझते थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो कि अभी महाकाल आया है। दुनिया वाले समझते ये चलता रहता है। महाकाल आया। शिव बाबा कालों का काल, जो सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते बच्चे योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाकर वापस ले जाऊंगा। अगर पवित्र नहीं बनेंगे ना, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विथ ऑनर, नंबर 1 आत्मा है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाती है। कितनी सहज समझानी है। बुद्धि में बैठता भी है, फिर गुम हो जाता है। थोड़ा समझते भी है, सही भी लगता है, फिर गुम हो जाता। किसको भी भक्ति नहीं छुड़ानी। आज बाबा ने ये तीसरी बात बताई, तीसरी बार। किसको मत बोलो भक्ति नहीं करो, भक्ति नहीं करो। बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते मैं कल्प पहले मिसल इसी साधारण तन में आया हूं, कल्प कल्प आकर के तुमको पढ़ाता हूं। ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं, और फिर भारत सतो प्रधान बनता। और धर्म वालों में इतना सुख नहीं देखा, तो फिर वो दुख भी बहुत नहीं देखते, आते ही पीछे हैं। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, तो गरीब देश को क्या करते, कर्ज देते। एक दो को मदद करते हैं ना, तो भारत को कर्ज देते हैं, अभी दे रहे हैं। अब उन बिचारों को ये पता नहीं है क्या कि ये रिटर्न दे रहे हैं। अपन जानते हैं ना, बाबा के बच्चे हमारा लिया हुआ हमको वापस कर रहे, उनको लगेगा कि हमको मिलेगा भारत से। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े, पिछाड़ी में हाय हाय करके उठेंगे
और फिर हम क्या कहेंगे, टू लेट, पक्का करो, हमारे लिए वो समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, भंबोर को आग लग जाती तो टू लेट हो जाते। तो बाबा कहते बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते। बाबा को आके कहते बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं ना तो घर में भी सब लोग क्या कहते, ये ना नास्तिक बन गया, डिससर्विस होती, वहां हम युक्ति से कैसे चले वो बाबा सिखा रहे। बाबा राय देता है, साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो अंदर बाबा को याद करो, बाहर से पूजा करो। एक होता है दिल से, दूसरा होता है किसी को राजी करने के लिए। हमको तो देवी देवताओं की बायोग्राफी भी मालूम है। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते, अच्छा पूजा करके दिखाओ उनको, खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम तो नहीं कर रहे हो ना, हाँ विकार का काम हो तो मना करो। बाबा तो बहुतों को कहते, कई कहते शादी में जाए, अच्छा भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, सेवा करो उधर भी, युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है पतित नहीं बनना, इस बात में राजी नहीं करना है। पवित्र बनने से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाओ। वो है जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा, ये बाबा अलग पॉइंट दे रहे हैं। ये रूहानी यात्रा बाबा सिखलाते हैं कहती माँ में कम याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे, जिसके नसीब में होगा, भाग्य में होगा। श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाएं और कुछ फल नहीं निकले। पात्र भी देखता है ना, दोनों बातें देखनी चाहिए। घर बार भी संभालना है और बच्चों की पालना भी करनी है। सिर्फ है ना श्रीमत पर चलना है, राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। इसलिए बाबा कहते कदम कदम पे राय लो, श्रीमत लो, क्योंकि हर एक के घर की सिचुएशंस वगैरह सब कुछ अलग अलग है। एक राय सबके लिए नहीं चलती, कहाँ हाँ होती है कहाँ ना होती है। राय लेना बहुत जरूरी है। बाबा बच्ची कहती है हम शादी करें, तो बाबा कहते शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि उनका हिस्सा है वो उनको दे दो। लड़की है तो बाबा छुट्टी दे देता करके फ्री हो जाओ। लड़के के लिए बाबा कहता है जरूरी नहीं है। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना है ना, पूछो, श्रीमत पर चल। फिर वही बात, श्रीमत लेके करने से कल्याण होता। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें कल्याण है। तो हमारे ऊपर जवाबदारी खत्म हो जाती है, बाबा संभाल लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है।
लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से ना युक्ति युक्त चलना है, युक्ति युक्त चलना पड़े, डिसर्विस न हो। दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन अभी बनाने नहीं है। वरदान, पुराने संस्कारों विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो और अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते, लेकिन अभी वैष्णव बनना है। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सबसे ब्लेसिंग तो लेनी है, तो उसके लिए हर कर्म में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। अपना ही आसमां है, तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर,